आज के पत्रकार वार्ता में मेरे साथ बैठे मीडिया प्रभारी श्री जोगिंदर जी, अजय राज जी, प्रदेश के प्रवक्ता श्री अशोक बड़ाइक जी, प्रकाश जी और सामने सभी पत्रकार मित्रों, भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, विगत 20 दिनों से झारखंड राज्य में झारखंड सरकार के द्वारा किस प्रकार से इस राज्य के भविष्य, इस राज्य के छात्रों के साथ बर्बरता पूर्वक जो अमानवीय हरकत की जा रही है, तो शायद कभी सपने में भी हम लोगों ने नहीं सोचा था कि झारखंड के छात्रों को यह दिन देखना पड़ेगा। राहुल गांधी को जंतर मंतर के छात्रों के प्रदर्शन पर तो राजनीति करनी होती है, लेकिन झारखंड के छात्रों की आवाज उनके कानों तक नहीं पहुंचती। कोई ट्वीट करके कोरम पूरा करने का काम करते हैं। जहां जंतर मंतर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के आवास पे जाकर उनके दरवाजे पे धरना देने का काम करते हैं, तो दूसरी तरफ छात्रों को भड़काने का काम करते हैं। लेकिन झारखंड राज्य में जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ उनकी सरकार है, वहां पर राहुल गांधी जी के इशारे पर जो कल हम लोगों ने देखा कि कटीले तार लगाकर लाठीचार्ज, आंसू के गैस के गोले छोड़कर और वाटर कैनल का इस्तेमाल कर छात्रों पर अत्याचार करने का काम किया गया है। तो राहुल गांधी वहां के छात्रों के साथ खड़े नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें सुविधा की राजनीति करनी है। कई छात्रों ने यहां तक कहा कि छात्राओं के कपड़े तक फाड़ दिए गए। मीडिया के मित्रों को भी लोगों ने नहीं छोड़ा। मैं सुना हूं कि कहते मीडिया कर्मी को कैमरे तोड़ डाले गए, पीटे गए, और ये सब का सब राहुल गांधी के इशारे को हो रहा है। राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए कि जहां छात्रों के नाम पर देश को गुमराह करने और सुविधा की राजनीति के लिए देश की जनता से माफी मांगना चाहिए। आपने देखा कि इस राज्य में हेमंत सोरेन जी के सरकार जो चल रही है, वो राहुल जी के समर्थन से, कांग्रेस के समर्थन से चल रही है। राहुल गांधी मोबाइल से बात करके छात्रों को दबाव बनाना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी कभी सरकार से वार्ता नहीं करते हैं कि छात्रों का जो डिमांड है सीबीआई जांच का, उस पर गंभीरता से विचार करो, सीबीआई जांच की मांग करो। अगर राहुल गांधी में थोड़ी सी नैतिकता है तो झारखंड के छात्रों के साथ बैठ करके माननीय मुख्यमंत्री जी के दरवाजे पर धरना देने का काम करें, जैसे आज दिल्ली में उन्होंने किया था। अगर सरकार राज्य की झारखंड की नहीं मांगती है तो राहुल गांधी जी को अविलंब समर्थन वापस लेकर के झारखंड के छात्रों के साथ सीबीआई की मांग की जांच गहराई से मांग करनी चाहिए। एक तरफ वहां पर देश के शिक्षा मंत्री की इस्तीफा देने की मांग करते हैं राहुल गांधी, इस्तीफा दिलवाते हैं, तो दूसरी तरफ इस राज्य में जो यहाँ के वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। एक बार उन्होंने नहीं कहा कि आपके शिक्षा मंत्री रहते हुए इतने बड़े परीक्षा में छात्रों के रोजगार को छीनने का काम किया है, नौकरियां बेची गई है, आप इस्तीफा दे दो। चूंकि अप्रत्यक्ष रूप से जो सुविधा इस सरकार से कांग्रेस लेने का काम कर रही है, वो पाइप की नली, सुविधा की नली कट जाएगी, इसलिए हिम्मत नहीं कर पाते हैं। अब वहां जिस प्रकार से जो राहुल गांधी जी
ट्वीट के माध्यम से बच्चों के बारे में कहा है। हम लोगों ने सुना है कि वो प्रयागराज गए हुए थे, तो प्रयागराज चले गए, लेकिन झारखंड आना मुनासिब नहीं समझा। उनको सबसे पहले झारखंड में आकर के जो हमारे बच्चे आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं उनसे वार्ता करनी चाहिए। तो ये प्रयागराज जा सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी झारखंड नहीं आ सकते हैं। राहुल गांधी जी को चर्च से डर है, चर्च से डर है, लेकिन चर्चा से भागते हैं। आदरणीय अमित शाह जी पार्लियामेंट के अंदर चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन राहुल गांधी जी चर्चा से डरते हैं। एक इश्यू बना करके सिर्फ देश के लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। इसलिए राहुल गांधी ने आज जो संसदीय इतिहास की सारी गरिमा मर्यादा को तार तार कर दिया है। राहुल गांधी देश में अराजकता और झूठ की पोस्टर बॉय का प्रतीक बन गए, पोस्टर बॉय का प्रतीक बन गए। आपने देखा कि झारखंड में हमारे छात्रों ने कितने मर्यादा में रख अपने इस आंदोलन को चलाने का काम किया। कभी किसी ने नहीं सुना कि किसी नेता को, किसी दल को हमारे छात्रों ने गालियां दी, लेकिन जंतर मंतर के धरती से, दिल्ली की धरती से किस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी को बद्दी बद्दी गालियां वहां पर लोगों ने देने का काम किया। उनकी माता जो इस धरती में नहीं है, उनको तक भी लोगों ने नहीं बख्शा। उनके बारे में गंदी गंदी बातें लोगों ने करने का काम किया है। और जिस प्रकार का देश से देखा है कि राहुल गांधी ने किस तरह बार बार झूठ बोल करके, भ्रम फैला करके संसद को हाईजेक किया हुआ है। राहुल गांधी ने हर दिन अपना गोल पोस्ट चेंज करके उनका मकसद संवाद ही नहीं, अराजकता फैलाना है। और उसी प्रकार का अराजकता इस झारखंड में फैलाने का वो भरपूर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन छात्रों ने मौका नहीं दिया, अवसर नहीं दिया। लेकिन जिस प्रकार से कल छात्रों के साथ जो बर्बरता पूर्वक जो कार्रवाई किया है लोगों ने, वो कल का दिन इस झारखंड का काला दिन था। माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं वैसे पुलिसकर्मी जो उन्होंने बहुत अच्छा प्रकार से जो काम किया है उसको सम्मानित करने का काम करें। कौन सा अच्छा काम किया भाई? लाठियां बरसाई, फव्वारे छोड़े गए, क्या क्या नहीं किया गया। बच्चों के कपड़े फाड़े गए, बच्चों ने क्या किया? तो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। उन पर जिस प्रकार से दंडात्मक कार्रवाई की सरकार ने, सजाने वाला इतिहास माफ नहीं करेगा। और गोली और बंदूक से, लाठी से, वाटर कैनन से छात्रों की आवाज को आप बंद नहीं कर सकते हैं। आज यह छात्रों का आंदोलन ये झारखंड का आंदोलन नहीं रहा, ये पूरे देश का आंदोलन बन चुका है। जिस प्रकार से हमने देखा क्या संसद के अंदर, संसद के बाहर जिस प्रकार से पूरे देश के सांसदों ने हाथों में प्ले कार्ड लेकर के संसद के बाहर मार्च करने का काम कर रहे थे और झारखंड के छात्रों के साथ हमदर्दी दिखा रहे थे कि तुम्हारे साथ अन्याय अत्याचार हुआ है। छात्रों, पूरे देश के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, एनडीए के सांसद पूरी मजबूती के साथ आपके साथ खड़ी है। आज जो देखने को मिला मुझे झारखंड में इस प्रकार की घटना और पूरे देश में इस प्रकार की भर्त्सना जो झारखंड के लिए किया गया है, सरकार के लिए किया गया है, और जो छात्रों को जो प्यार और स्नेह प्रदेश के सांसदों की ओर से, एनडीए के सांसदों की ओर से मिला है, आज से पहले हम लोगों ने नहीं देखा। इसलिए आज के प्रेस में इतना कहते हुए जो आज आंदोलन में, क्योंकि आज का जो झारखंड भाजपा के द्वारा जो बंदी का आह्वान किया गया था, बीते रात 10 बजे रात का आह्वान किया गया था और झारखंड बंद हम लोगों ने बुलाया था। आज इस प्रकार से झारखंड बंद सफल रहा, सारी दुकानें बंद रही,
और जहां से भी समाचार आ रहे हैं सभी जगह लोगों ने 8 घंटे के अंदर बंद को कराने के लिए हमारे कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। आम जनता ने भरपूर सहयोग किया, सड़कों में गाड़ियां नहीं चली, दुकानें बंद रही। वैसे सारे लोगों ने जो इस बंदी को सफल कराने में, और विशेष करके जो हमारे मीडिया के मित्र हैं, इस बंदी के बारे में, बंदी को दिखाने में चैनलों के माध्यम से, और प्रिंट मीडिया के मित्र भी सारी चौकस निगाहें रखे हुए थे। उन सारे लोगों को भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के प्रति मैं आभार करता हूं और आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री ने सदन में बोला है कि आप लोग जीवी हैं, दूसरे